Hello everyone, welcome to SSI Digital. In today's lecture we are going to cover continuous charge distribution, electric flux and Gauss law. So let's start with continuous charge distribution. In previous lecture we have already covered Coulomb's law, dipole, electric field and others. In today's lecture we are going to cover these three topics. So let's start with continuous charge distribution. तो अभी तक जो हमने डिस्कशन करा है उस डिस्कशन में अभी तक हमारे पॉइंट चार्जेस या डिस्क्रीट चार्ज का इन्वॉल्वमेंट था, बट इन प्रैक्टिकल सिनेरियो या में देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम सिनेरियो में देखेंगे तो इस चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है चार्ज का, किसी पर्टिकुलर लाइन पर या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इस तरह से लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज जो हो सकते हैं डिस्क्रीट चार्जेस या पॉइंट चार्जेस इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. हालांकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ध्यान से देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इतनी कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें नहीं दिखाई देगी, बट ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल देखा जाए तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को इधर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन एरिया, ऑन ए लाइन और ए वॉल्यूम, तो हम इसको एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लेके चलेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर. तो फिलहाल हम विज्यूम करते हैं कि हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इधर ऑन सरफेस और लाइन और इन ए वॉल्यूम ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मैनर में है, इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि लेट्स से हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सरफेस है एस, इस पे से कोई भी छोटा एलिमेंट यहां से ले लेते हैं सरफेस एलिमेंट, लेट्स से दिस इज डेल्टा एस. तो और चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस, और डेल्टा मान लेते हैं कि इस डेल्टा एस एरिया के अंदर जो चार्ज है दैट इज डेल्टा क्यू, और ये कंटिन्यूस मैनर में यूनिफॉर्म मैनर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पर्टिकुलर रीजन का जो एरिया है दिस इज डेल्टा एस. तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी को कहते हैं हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन. और यहां से जो हम एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है सिग्मा. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द सरफेस एरिया. इस पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट पे कितना चार्ज है विच इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई दिस एरिया, इसी को हम बोलते हैं सिग्मा और सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसका ऐसा यूनिट यहां पर देख सकते हैं आप, कूलम पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द ऐसा यूनिट, और इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और यू कैन से दिस सिग्मा जो यहां से इंट्रोड्यूस हमने किया दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. लेट्स स्टार्ट विद द अनदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस के बाद, सेकेंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, चार्ज जो होगा एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंटिन्यूअस मैनर में, ये मान के चल रहे हैं. अगेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आप देखें ध्यान से तो ये क्वांटाइजेशन को एक तरह से इग्नोर करके चलता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर सकती है, बट ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल वी आर कंसिडरिंग कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूस मैनर में है. सो लेट्स स्टार्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं पर्टिकुलर लाइन के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहां से वी कैन इंट्रोड्यूस लैम्डा. लैम्डा हेयर स्टैंड्स फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहाँ हो जाएगा ये, लेट्स से यहाँ पर एक कोई भी लाइन एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं. लाइन एलिमेंट डीएल में मान लेते हैं हमारे पास चार्ज डेल्टा क्यू है, दिस लाइन एलिमेंट इज लेट्स से डेल्टा एल, और इसमें जो चार्ज इतने लेंथ में है दिस इज डेल्टा क्यू. तो दिस लैम्डा इज डिफाइंड एज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल. दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और इसका ऐसा यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिस विल बी कूलम पर मीटर. This will be the SI unit of
linear charge density. Now let's move towards the third distribution. Let's say चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर है, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ से हम यहाँ से भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे. लेट्स से एक वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ से डेल्टा भी हमने सेलेक्ट कर लिया है. ये 3D फिगर है ये, और ये वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा भी सेलेक्ट किया है. और लेट्स से इसके अंदर जितने चार्ज का टोटल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अमाउंट डेल्टा क्यू है. सो रो स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंपली चार्ज डेंसिटी भी इसको कह सकते हैं हम. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, और इसका ऐसा यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं आप, कूलम पर मीटर क्यूब. दिस इज द ऐसा यूनिट. ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हमें यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, या गॉस लॉ को पढ़ेंगे तो उसमें डेरिवेशंस में हम यूज करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. Let's start the second topic, which is electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हालांकि प्रीवियस कुछ लेक्चर फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा बताया था. इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड उसके फॉर्मूले को, क्योंकि दिस वुड बी वेरी मच यूजफुल इन गॉस लॉ एज वेल. तो इसको हम देखते हैं एक बार. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक तरह से आपको पर्टिकुलर सरफेस के थ्रू, लेट्स से दिस इज सरफेस एस, और इसके थ्रू लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जा रही हैं इस डायरेक्शन में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ले लेते हैं हम ई वेक्टर, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, और यहाँ पे सरफेस एस है. और चूंकि सरफेस यहाँ पर वेक्टर कंसिडर करते हैं हम जिसका डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस ऑफ एरिया एस इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टू द एरिया वेक्टर ई डॉट एस, और यू कैन राइट इट एज ई एस cos theta, where theta is actually the angle between area vector, let's say area vector का एंगल n कैप ले लेते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों के बीच का एंगल इस थीटा. ये इलेक्ट्रिक आपका फ्लक्स था जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हुए हैं. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है दिस विल अगेन यूज इन कूलम्स लॉ. अभी हम आगे कूलम्स लॉ को पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम दोबारा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे कि किस तरह से कूलम्स लॉ को डिफाइन करने में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यूज़ करेंगे. मैंने आपको बताया भी था, इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यदि क्लोज सरफेस के थ्रू आप देख रहे हैं तो क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू करना है तो दिस सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन एज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ओवर लेट्स से एरिया, स्मॉल एरिया ले लेते हैं यहाँ पर, एरिया वेक्टर ds. तो इस तरह से आप क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद गॉस लॉ, और देखते हैं कि गॉस लॉ किस तरह से. गॉस लॉ के प्रूफ पर नहीं जाएंगे, एक सिंपल एक सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं गॉस लॉ के लिए. गॉस लॉ, लेट्स से हमारे पास एक यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, लेट्स से प्लस क्यू, और यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस ही चार्ज के अराउंड हमने ड्रॉ कर लिया. सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल सरफेस से 3D में सो देखे तो. और लेट से यहाँ पर एक रेडियस वेक्टर इस सरफेस का ले लेते हैं आर वेक्टर, और यहाँ से एक एरिया वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पर मान लेते हैं इस एरिया वेक्टर को हम लेट से ds. तो इस पर्टिकुलर एरिया वेक्टर के थ्रू देखें हम टोटल फ्लक्स निकालें ds के थ्रू, तो एज पर गॉस लॉ दिस फ्लक्स लेट से d phi, सॉरी एज पर
द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी, और लेट्स से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और टू द एरिया वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से, और डायरेक्शन यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की देखेंगे तो दिस विल बी नॉर्मल टू दिस एरिया वेक्टर, या जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देन वी कैन राइट डी फाई एज के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस, और यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर विल बी 0। तो डी फाई की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये थ्रू आउट दिस सरफेस चारों तरफ से जा रही है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितने भी यहाँ पर एरिया एलिमेंट बनेंगे, सरफेस एरिया एलिमेंट बनेंगे, उन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, टोटल क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, या यूँ बोले तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस थ्रू आउट द सरफेस। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें ये टोटल फ्लक्स ऐसे मिलेगा। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डी एस, और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज नथिंग बट टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर जो हमने बनाया है, तो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो टोटल फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर 4 पाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो के को यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, सो यू विल गेट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर जो फ्लक्स आया है, ये रिजल्ट एक तरह से जनरल प्रूफ है कूलम्स लॉ का। और यहाँ पर आप कूलम्स लॉ को स्टेट करें हम विदाउट प्रूफ, तो यहाँ पर कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट कहता है वो यही बोलता है कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस, लेट से ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा, दिस नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। दिस इज एक्चुअली कूलम्स लॉ। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन सरफेस। तो इसको कह सकते हैं कि ये एनक्लोज्ड चार्ज है, ये वो चार्ज है, टोटल चार्ज है जो इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर है, नॉट आउटसाइड द सरफेस। वो सारे टोटल अलजेब्रिक सम चार्जेस का ये है एक्चुअली जो उस सरफेस के अंदर है। और ये जो हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए ये डेराइव किया है, निकाला है हमने ये रिजल्ट, ये एक तरह से जनरल रिजल्ट। सो यहाँ पर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q by epsilon naught, where Q is the enclosed charge within the surface। और यहाँ पर आप इसको टोटल फ्लक्स को लिखना चाहें तो दिस इज E डॉट ds which is equal to charge enclosed within the surface divided by epsilon times। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये है टोटल एनक्लोज चार्ज, ये वही चार्ज है, ये ध्यान रखना है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा। और गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जो चार्ज के अराउंड एज पर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से जा रही है उस हिसाब से ट्रेस करके बनाया जाता है। फॉर पॉइंट चार्ज इट विल बी ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस विल बी इट विल बी ए सिलेंड्रिकल सरफेस। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, उसके अंदर जितने भी आपके पास चार्ज आएंगे या किस जो भी टोटल चार्ज आएगा यहाँ पर वो लिखना है। दूसरी बात यह है कि गॉस लॉ किसी भी तरह का जो आपका सरफेस रहेगा, सरफेस का कोई शेप साइज नहीं, लेट से ये सरफेस है जिसके अंदर हमारे पास चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, लेट से +1 क्यू, टोटल चार्ज ये है, तो इस केस में भी यू कैन इजीली अप्लाई दिस पर्टिकुलर लॉ, गॉस लॉ यहाँ पर भी आप अप्लीकेबल रहेगा। सरफेस का शेप एंड साइज डज नॉट मैटर्स। यहाँ पर यदि हम देखें दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो जिसमें चार्ज कुछ इनसाइड भी हैं सरफेस के, कुछ आउटसाइड भी हैं, तो उस टाइम ध्यान रखना है
कि जो आपका फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आता है उस टाइम, वो ड्यू टू ऑल चार्जेस आता है, या यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ऐसे सिनेरियो के अंदर वो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों चार्जेस की वजह से रहता है। बट यहां पर उस टाइम भी आपको, उस केस में भी आपको ये जो इनक्लोज चार्ज होगा, ये टोटल राइट साइड में जो आपके पास चार्ज है ये हमेशा वही चार्ज होंगे जो टोटल इनसाइड द सरफेस हो। ये चीज ध्यान रखना है गॉस लॉ के अंदर। ये काफी यूजफुल लॉ है। आप कूलम्स लॉ को यदि अप्लाई करते हैं बाकी जगह तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कैलकुलस का यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके आप निकालेंगे तो आंसर आ तो सकता है, बट कूलम्स लॉ इजीली सॉल्व्स दोज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।